नमस्कार, मैं हूँ राजेश रोटिया। दोपहर मेट्रो डिजिटल एडिशन के आज एक खास कार्यक्रम है। एक रूबरू, एक मुलाकात, एक मध्य प्रदेश के, भोपाल के ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश के शहरी विकास को लेकर एक कल्पना संजोए हुए मनोज सिंह मीक के साथ, जो कि एक सिटी प्लानर एक्सपर्ट भी हैं। और ये जो है क्रेडाई जो है, जो मध्य प्रदेश के बिल्डर्स का एसोसिएशन है, उसके क्रेडाई के प्रवक्ता के रूप में भी बात रखते हैं। और इन्होंने मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे भोपाल के सुनियोजित विकास के बारे में कुछ कल्पनाएं की थी, सपना देखा था। 20 साल में ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ है, लेकिन वो कितना सुनियोजित है, कितना अनियोजित है, इस बारे में हम उनसे बात करेंगे। मीक जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या लगता है आपको, मध्य प्रदेश का जो और भोपाल खासतौर से जो विकास हुआ है और जो टाउन कंट्री प्लानिंग का जो राजेश जी, एक्चुअली तो नैसर्गिक रूप से जो विकास शहरों का होता है, आबादी बढ़ने के कारण, परिवार बढ़ने के कारण, वो तो हर शहर में होता ही है। जरूरत इस बात की होती है कि विकास सुनियोजित हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके लिए विकास योजनाएं बनाई जाती हैं समय समय पर, और उसका क्रियान्वयन किया जाता है ताकि शहरी आबादी की और जो गांव की जनता आती है रोजगार के लिए, उसकी बसाहट ठीक हो सके, उसकी सुविधाएं, उसके लिए स्कूल, अस्पताल, सड़कें, यातायात, सब चीजें सुनियोजित हो जाएं। लेकिन बहुत दुर्भाग्य है इस राजधानी का। मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि 1995 में भोपाल शहर का मास्टर प्लान आया था, आज और 2005 तक के लिए था, तो 20 साल तो मास्टर प्लान नहीं आए हुए हो गए। और वो वाले 10 साल मिला लें कि जब बना था तो 30 साल के लगभग मान लें। तो 30 साल पहले की जो जीवन शैली थी और 30 साल पहले की जो टेक्नोलॉजी थी प्लानिंग की, जो टेक टूल यूज होते थे, उसमें आज में जमीन आसमान का फर्क है। आज सारी सैटेलाइट इमेजरी अवेलेबल है। जियो टेक जो है इतना एडवांस लेवल पे है कि उससे बहुत अच्छी प्लानिंग की जा सकती है। शहर में प्रयास हुए 2 बार मास्टर प्लान लाने के, दुर्भाग्यवश दोनों बार वो निरस्त कर दिए गए। मुझे नहीं लगता कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन कई बार जब चर्चा करते हैं तो ये भी महसूस होता है कि षड्यंत्र पूर्वक इस शहर को पीछे ढकेलने का प्रयास तो नहीं हो रहा दूसरे किसी शहर को आगे बढ़ाने के लिए। ये बिल्कुल चिंता का विषय है। मध्य प्रदेश बहुत आय अर्जित करने वाला राज्य नहीं है, तो यहाँ बहुत सारे शहर नहीं विकसित हो सकते, 1-2 शहर ही हो सकते हैं। तो अब इस पे ये शोध का विषय है कि इतने सालों बाद भी विकास योजना क्यों नहीं आ पा रही है। इस पे सभी भोपाल वासियों को और खास करके प्रदेश को, क्योंकि राजधानी, उनको विचार करना चाहिए और इसके लिए आवाज उठानी चाहिए। अच्छा, ये आपको क्या लगता है कि भोपाल और इंदौर, ये सुनियोजित विकास के मामले में या मास्टर प्लान को लेके, इनके बीच में आप कितना अंतर पाते हैं? बहुत अंतर है। इस बीच में इंदौर में 2 प्लान आ चुके हैं, तीसरा प्लान अंतिम दौर पे है। हमारे यहाँ एक नया प्रयोग किया जा रहा है कि 2047 तक का प्लान बनाया जाएगा। अब हालांकि सक्षम अधिकारी हैं हमारे यहाँ भी, और मुझे लगता है कि इतने बड़े डेटा पे काम कर पाएंगे। 45-50 लाख की आबादी 2047 में होगी, तब कितनी आबादी को कहाँ बसाया जाएगा, किस सुविधाओं की जरूरत पड़ेगी, उसको किस तरीके से नियोजित करेंगे, ये बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि डेंसिटी नॉर्म्स बदल जाएंगे, प्लानिंग एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ाया नहीं जा सकता है, क्योंकि जितना भोपाल की जो हुजूर तहसील कहलाती है पूरे भोपाल की, वो ऑलमोस्ट प्लानिंग एरिया के बराबर पहुंच गई है। अब अगर बढ़ना है तो या तो वैरासी में जाना पड़ेगा या दूसरे जिलों में जाना पड़ेगा। हाँ, तो वो टेक्निकल तौर से संभव नहीं है, दूसरे जिलों में नहीं जाया जा सकता है। अब देखना होगा कि सरकार ने क्या सोचा है। और चूंकि आज जो शहरी विकास मंत्री हैं इंदौर के हैं, वो काफी अनुभवी हैं शहरी विकास के मामले में, उन्होंने जरूर कुछ राजधानी के लिए बेहतर सोचा होगा। अच्छा, एक चीज आपको लगती है कि इंदौर का जो डेवलपमेंट हुआ है वो काफी, उन्होंने वहाँ की जमीनों को बचाते हुए ओरिजेंटल डेवलपमेंट किया है, और भोपाल में जो एक छोटा सा, जबकि
एक हुजूर फंदा तहसील जो है और एक अब गोविंदपुरा तहसील बन गई है। तो यहाँ पर जो है फैलाव वर्टिकल की जगह जो वर्टिकल डेवलपमेंट की जगह हॉरिजेंटल हुआ है और इंदौर में वर्टिकल डेवलपमेंट हुआ है। दोनों जी तो ये इसमें से बेहतर क्या समझते हैं आप? दोनों शहरों का एक्चुअली मूल स्वभाव यहाँ के रहने वाले जो रहवासियों का एकदम अलग है। इंदौर की जनता जो है वो अपने शहर को मुझे लगता है ज़्यादा प्रेम करती है भोपाल की जनता जितना भोपाल से करती है। दूसरा वो कमर्शियल कैपिटल होने के कारण वहाँ प्रगति ज़्यादा दिखाई देगी हमेशा आपको। हमें भी कोशिश करनी चाहिए थी कि दूसरे शहर के रूप में भोपाल को भी उतनी तेजी से आगे बढ़ा पाते ताकि भोपाल इंदौर एक ट्विन सिटी बन के बड़ा अर्बन फुटप्रिंट बनता और इसकी योजना भी थी लेकिन नहीं हो पाया। और इंदौर आप सही कहते हैं कि बहुत शहर से बाहर जाके वहाँ के लोग नहीं रहना चाहते हैं। तो आप देखेंगे आज भी रिंग रोड के आसपास ज़्यादा बसाहट नहीं है। भोपाल के लोग इधर मंडी द्वीप तक और वहाँ भौरी तक और इधर पटेल नगर तक रहने तक बाईपास तक रहने चले जाते हैं। यहाँ दूर दूर रहने के आदी हैं लोग। लेकिन अब जो समय आया है जो यातायात की अव्यवस्था फैल गई है। अब होम टू वर्क की जो कम्यूटिंग टाइम है जो आने जाने का समय है वो इतना बढ़ गया है कि अब ये व्यवस्था करनी पड़ेगी कि काम करने की जगह और रहने की जगह बहुत पास पास हो, नहीं तो यातायात हमेशा बाधित ही होता रहेगा। आपको क्या लगता है कि ये भोपाल जो है नेताओं और बाबुओं का शहर माना जाता है और यहाँ पर भूमि का फैलाव पसराव की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है और भूमि को फैलाना और खरीद फरोख्त ज़्यादा है और इस कारण से जो है जो हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट जो हुआ है ये कितना जिम्मेदार है? नहीं, ये बात ठीक है कि भोपाल एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल होने के कारण यहाँ ज़्यादातर सरकारी अमला रहता है और वो चूँकि शहर का नहीं है तो उसकी शहर के प्रति बहुत लगाव भी नहीं है, वो ट्रांसफरेबल जॉब में रहता है। और भोपाल में भी इनफैक्ट जो है वो आबादी ज़्यादातर आबादी बाहर से आके बसी हुई आबादी है। अब धीरे धीरे आने वाली जनरेशन में हो सकता है शहर के प्रति लगाव बढ़े, लेकिन अभी तक तो जो देखने में आता है कि मैंने नहीं सुना कि कोई 20 साल से या 30 साल से नया प्लान नहीं आया तो किसी को बहुत दुख हो रहा हो, कोई आवाज़ उठा रहा हो। इवन मुझे कहते हुए दुख होता है लेकिन जनप्रतिनिधि भी आवाज़ उठाते हुए नहीं दिखते हैं। तो ये कोई किसी शहर के लिए अच्छी बात नहीं है बल्कि चिंता का विषय है। और जिस हिसाब से राजधानी इसको बनाया गया था, बीएचएल लाया गया था और अभी इंडस्ट्रियल एरिया आसपास डेवलप किया गया था, इसको विकसित हो जाना था, इस यहाँ पे लाइफस्टाइल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था। हम एक बहुत बड़ी चूक कर गए जब आईटी इंडिया में आना चालू हुई, तो वो भोपाल आना चाहते थे लेकिन हम नहीं उनको वो लाइफस्टाइल इंफ्रास्ट्रक्चर दे पा रहे थे। अल्टीमेटली वो बैंगलोर गए, फिर वो एक बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैदराबाद भी उसको ले गए। अब इस तरह से हमें भी उम्मीद है कि कोई ऐसा लीडर मध्य प्रदेश में भी आएगा जो राजधानी को या हमारे स्टेट को आईटी स्टेट बनाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो है जो सेवा उद्योग है, जो सर्विस सेक्टर है, ज़्यादा तनख्वाह जो है और ज़्यादा समृद्धि वाला जो क्षेत्र है वो यही है। इसी से ज़्यादा जब पैसे होते हैं तभी ज़्यादा शहर विकसित होता है। और हमारे यहाँ चूँकि आज भी जो औसत आय है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग छोटे आय पे निर्भर हैं या सरकारी आय पे निर्भर हैं। जब जीएसटी लागू होने वाली थी तो ये बात बहुत साफ आ रही थी कि जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हब है उससे ज़्यादा फायदा उन राज्यों को होगा जहाँ पर कि लॉजिस्टिक हब बने रहेंगे और सेंट्रली लोकेटेड होने के कारण मध्यवर्ती देश के हृदय के बीच में होने के कारण भोपाल को जो स्टेट हब का जो लॉजिस्टिक हब का फ़ायदा मिल रहा था वो नागपुर ले उड़ा और भोपाल मध्य प्रदेश जो है इसको पीछे रह गया। इस पे राइस में मैंने इस पे शोध किया है और 2012-13 में मैंने इस पे शोध किया था। वो शोध ये कहता है नागपुर टेक्निकली जीरो होने के कारण सारे किलोमीटर्स वहाँ पे जीरो हो जाते हैं, इसके कारण उसको और वहाँ के जो लीडर्स हैं उन्होंने अपने नितिन गडकरी जी हैं, फडणवीस जी हैं, जो भी वहाँ के थे, उन्होंने प्रयास करके उसको
लॉजिस्टिक सिटी बना दिया, लेकिन आप कभी भी गूगल मैप पे 500 किलोमीटर का दायरा लगाएंगे भोपाल को सेंटर मान के, तो भोपाल ही एक ऐसा शहर है जिसके 500 किलोमीटर के दायरे में सबसे ज़्यादा अर्बन फुटप्रिंट आते हैं। उसका बहुत स्वाभाविक सा रीज़न है कि आप नीचे नागपुर में जाके लगाओगे तो दोनों तरफ 500 किलोमीटर पे लगाओगे तो समंदर तक पहुंच जाओगे, समंदर आ जाता है। ऊपर किसी शहर में नॉर्थ की तरफ लगाओगे तो दूसरे देशों में पहुंच जाओगे। तो सबसे ज़्यादा अर्बन फुटप्रिंट मिलते या लैंडलॉक एरिया मिलता भोपाल में ही है। मुझे नहीं मालूम कि भोपाल को क्यों उपेक्षित किया गया लॉजिस्टिक सिटी के लिए। इससे पहले एक सरकार कुछ महीनों के लिए बनी थी, उन्होंने वादा किया था कि इसको लॉजिस्टिक सिटी डेवलप करेंगे, वो इस बात से कन्विंस थे, लेकिन वो ज़्यादा दिन नहीं चल पाई। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों और माननीय मुख्यमंत्री जी विजनरी हैं, अब जो आए हैं वो हो सकता है इस संबंध में कदम उठाएं और इसको लॉजिस्टिक सिटी बनाया जाना चाहिए। ये बहुत ही उपयोग की बात है और शहर को इस हिसाब से ही इसकी ब्रांडिंग होना चाहिए। शहर आज भी गेस्ट ट्रेजडी के नाम से जाना जाता है, कोई अच्छा विषय नहीं है। क्योंकि भोपाल एक सेंट्रल आपका जो क्रेडाई का वो है, तो क्या आप इस बारे में पहल करेंगे कि पूरे मध्य प्रदेश के जो बड़े शहरों के जो जो रणनीतिकार हैं, नीतिकार हैं, उनको साथ लेकर एक बार मुख्यमंत्री से मिलके और उनको जो है एक इस बारे में सुझाव दें? चुनाव से पहले इस बारे में बात हुई थी, मुख्यमंत्री जी ने कहा था चुनाव के बाद हम लोग बैठते हैं, इस बारे में बात करेंगे, भोपाल को विकसित होना चाहिए। और अभी हमने समय के लिए मुख्यमंत्री जी से कहा हुआ है, जैसे ही समय मिलेगा उनके सामने ये बात रखेंगे ज़रूर कि इंदौर, उज्जैन के अलावा भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इन शहरों की तरफ भी ध्यान सागर। देने की ज़रूरत पर सागर, जो भी 10 लाख से ज़्यादा आबादी के शहर हैं, इन तरफ ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि वैसे भी हमने कोरोना के टाइम पे देखा है, बहुत जो घनी आबादी वाले शहर हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा बर्बादी हुई है, सबसे ज़्यादा मौतें हुई। तो इसको डिसेंट्रलाइज़ करने की ज़रूरत तो है ही है। केंद्र सरकार ने भी ऐसी योजनाएँ बनाई थी कि दिल्ली, बॉम्बे जैसे शहर जो बहुत 2-2, 3-3 करोड़ आबादी हो गई है, वहाँ से कई सरकारी ऑफ़िसेज़ को दूसरे शहरों में जो टियर 2 सिटीज़ हैं, उन पे भेजा जाना चाहिए। लेकिन अभी उस पे अमल नहीं हो पाया है। आने वाले दौर में करना तो पड़ेगा, सामरिक रूप से भी ये ठीक है और लॉजिस्टिकली भी ये ज़्यादा बेहतर है और सरकार को इससे पैसे की बचत है। चलिए, आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीक साहब। थैंक यू वेरी आपने मच। बहुत बहुमूल्य सुझाव दिए और मैं कोशिश करूंगा कि दोपहर मेट्रो डिजिटल जो है इस इन सारे सुझावों को मुख्यमंत्री तक और दिल्ली में बैठे हुए जो शहरी विकास से जुड़े मंत्री और विधायक तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।